नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन कुमार। जाड़े के मौसम में पशु के आवास व्यवस्था में मैट का प्रयोग कैसे करें। किसान बंधुओं, जैसे हम अपनी सुरक्षा के लिए गद्दे का व्यवहार करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप अपने पशुओं को सुरक्षा के लिए फर्श के ऊपर में पशुशाला में बिछावन की व्यवस्था करते हैं। बिछावन के रूप में आप घास, सूखी हुई अथवा पेड़ पौधे की पत्तियां या पुआल अथवा कुन्नी का प्रयोग करते हैं या भूसा का प्रयोग करते हैं। उस पर से आप पटसन की चट्टी, बोरे का भी व्यवहार करते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। आधुनिक रूप में इन दिनों पशुओं के लिए एक मैट का प्रचलन शुरू हो चुका है। आप इसे देख सकते हैं। ये जो मैट है, ये कई रूप में बाजार में उपलब्ध है। इसे आप देखिए। इस मैट से 2-3 फायदा आपको दिखाई पड़ती है। सबसे पहले तो पशु का जो भी गोबर है या मूत्र है, वह बाहर आसानी से गिर जाता है और पशु को शारीरिक रूप से इससे परेशानी नहीं हो पाता है। जैसा कि हम उसे अगर ज़मीन पर रखते हैं या फिर पुआल पर रख देते हैं, तो वहाँ गोबर करने से या मूत्र करने से वो स्थान गीला का गीला रह जाता है। लेकिन जब आप मैट, चटाई का व्यवहार करते हैं, तो इस चटाई से आप गोबर को आसानी से निकासी भी कर सकते हैं और पेशाब स्वतः नीचे की ओर, बहाव की ओर चला जाता है और इससे आपके पशुओं को नमी नहीं लग पाती है और वह ठंड से, सर्दी से बची रहती है। दूसरी बात, आप देखते होंगे कि यदि पशु को ईंट अथवा खरंजा पर बांधते हैं तो उसके खुर में सूजन आ जाती है और खुर एक तरह से वह नीचे से खियाना शुरू हो जाती है, घिसना शुरू कर देती है और धीरे धीरे उसमें घाव का रूप आना शुरू हो जाती है और पशु लंगड़ाने लगती है। लंगड़ाहट की बीमारी उसमें आ जाती है। यदि आप मैट, चटाई का प्रयोग करते हैं तो दूसरे दिन से ही आपके पशु इससे बची रहेगी और उसमें लंगड़ापन की बीमारी नहीं होगी और आपका पशु स्वस्थ रहेगी। आशा करते हैं कि ये जो इन दिनों बाज़ार में मैट और चटाई उपलब्ध है, इसको आप एक बार अवश्य प्रयोग में ला करके देखेंगे और आपको इससे उचित फायदा भी प्रतीत होगा। धन्यवाद।